Hello, friends. A warm welcome. And today in this session, we are going to pick up the relevant questions as we will see, and we will try to understand कि क्या उसका framework है. Over the time, if you have seen and the trajectory and also analytics with respect to the answer writing and the videos, you would have found that there have been remarkable change and also there had been remarkable appreciation in understanding of the keywords. अब गोल ये है कि अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और हम अगर उसी आइडिया से अगर हम काम करते हैं तो एक चेंज आता है। यानी कि कोई भी चीज में फिनोमिनली सक्सेसफुल होने के लिए हमें खुद पर ही डिपेंड होना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे फॉर इट। Definitely, we are always linked with other person. We always take support from other people. But then this is the only way by which we can say कि अगर हम लगातार हार्ड वर्क करते जाएंगे, लगातार अगर हम समझते जाएंगे और हम अगर दूसरे की बात को कंस्ट्रक्टिवली सुनने की कोशिश करेंगे, then definitely there will be certain kind of development and meaningful. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम देखते हैं तो collapse of the USSR was as much a consequence of the internal unrest. तो की वर्ड इज हेयर कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर आइडिया है और आपको पता है 1990s में कैसे ईस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस आए थे और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी जो चेंजेस थे, इनफैक्ट कोल्ड वॉर का पीरियड था, इंटरनल अनरेस्ट एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स होना चाहिए था। अगर आप आंसर और क्वेश्चन प्लीज डू नॉट, जब प्रेशर होता है तो हम ऐसा कर पा हम ऐसा ऐसा होता है कि हम कीवर्ड्स को खा जाते हैं, लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहिए। Analyze the statement and discuss the impact of fall of USSR. The year 1990 breakthrough world politics, Cold War का समय, disintegration of USSR, suzerainty of neoliberalism led by Western economics। तो ये तरीका है पुटअप करने का, ये इससे मतलब अच्छा लिखा बिगनिंग में, लेकिन फिर भी सुजरनिटी ऑफ न्यू लिबरलिज्म एक बहुत ही भारी फ्रेज है। उस फ्रेज की जगह अगर आप सिंप्लिसिटी से बता पाते कि कैसे इसी शब्द को किसी और तरीके से, तो शायद आधा नंबर और ज्यादा मिलता। लेड बाय इंटरनल अनरेस्ट, तो लिबरल पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इसी पर थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एंड करके लिखा, इसको आई थिंक ज्यादा थोड़ा सा एक्सपैंड होना चाहिए था। रिजिडिटी, नेपोटिज्म एंड कंट्रोल सोशियो पॉलिटिकल राइवलरी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स में मोर असर्शन ऑफ नेटो कंट्रीज, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड लेड या यूएस लेड जो अलायंस हम कहेंगे। USSR invasion of Afghanistan and the unification of Germany after the fall of Berlin Wall. It was a very very important event। और अभी भी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, अक्टूबर के मंथ में ऐसा हुआ था, एज फार एज आई कैन रिकॉल। डेवलपमेंट ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस ऑफ 1955। आइडियाज अच्छे हैं, क्लैरिटी है, लेकिन हमें इसमें इंडिया सेंट्रिक एक आध लाइन लेके आनी चाहिए। हमें इंडिया को भी बताना चाहिए कि इंडिया कैसे उसमें रिस्पॉन्स या फिर कैसे उसके अंदर एक तरीके से पार्टिसिपेट हो रहा था। शिफ्ट फ्रॉम बाइपोलर वर्ल्ड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक बात है। नेटो एक्सपेंशनिज्म हो गया। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की जगह सबसे पहले तो अमेरिका की एसिडेंसी हुई थी, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड वाला एलिमेंट गलत है यहाँ पर। वो लॉन्ग 21st सेंचुरी के बाद आप कह सकते हो मल्टीपोलरिटी की तरफ अभी भी हम बढ़ ही रहे हैं। डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाय यूएस इंस्टीट्यूशंस, ये ऑब्वियसली होना था। एंड ऑफ पावर ब्लॉक्स, नई राइवलरी स्टार्ट होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। रशिया इज अगेन रिवाइविंग एंड चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ कैपिटलिस्ट ऑर्डर। अब कैपिटलिस्ट ऑर्डर भी एक बहुत जेनरिक टर्म है, बायस टर्म है, इस तरीके से आप पुट अप ना करें, थोड़ा ब्रॉड रखें, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन से लिखेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। Expectation that modernization and economic development would lead to secularization of society has been belied in the country. डू यू एग्री? यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि मॉडर्नाइज जो सोसाइटी है, इफ यू रीड द क्वेश्चन अगेन, जो मॉडर्नाइज्ड या फिर आप कहिए जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म म्यूचुअल रिस्पेक्ट बाय स्टेट एंड रिलीजन इज प्राइमरली इनिशिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय रैपिड मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ आपने सारी बात बताई, चलिए ठीक है। Positive impact making of secularized society, discrimination free working environment in commercial space, no caste based job, instead of objectivity and skill based things are being promoted। ये हमें कहना चाहिए। कैब सर्विस, ऑफिस गार्ड्स, पीएन, फ्रेंडली कल्चर, नो आइडेंटिटी बेस्ड फ्रेंडशिप, ठीक है। आप आइडियाज अच्छे हैं और थोड़ा सा सुटेबल कीवर्ड के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। कॉमन मार्केट की बात भी ठीक है। दिस इज ऑल रिफ्लेक्टिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, पर क्वेश्चन थोड़ा एक्सपैंड हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन की जो स्मूथ फ्लो ऑफ रीडेबिलिटी है उसकी जगह क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट है, लेकिन वो वर्ड्स के आपस में कनेक्टेड है। दैट इज द क्वेश्चन टू सी। द्वारका, पंचकुला, जमशेदपुर,
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव फ्लैट मेड ऑफ डिफरेंट कास्ट रिलीजन। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से, फॉर्मल तरीके से पुट अप करते तो आई थिंक आंसर और अच्छा निकल के आता। आंसर की क्लैरिटी है, लेकिन आंसर की जो लैंग्वेज है और जो उसका वोकैबुलरी है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। कास्ट इज अ डायनामिक रियलिटी दैट इज एक्वायरिंग अ great degree of flexibility in modern society. How caste system has changed in independence is a good question. जाति जो कभी नहीं जाती, ओके, इम्बाइब्ड इन innate कॉन्सेप्ट, आपने बात शुरू की, लेकिन आप बताइए वहीं पर कि ये जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन वही डिमांड कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट है, आप रिलीजियस बातें करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बातें करते हैं, मैरिज की बातें करते हैं। जो इवोल्यूशन कास्ट सिस्टम का जो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ जो लिखा गया है, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम, अपर कास्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन, रिसर्जेंस ऑफ लोअर कास्ट, ओबीसी रिवोल्यूशन लेड बाय वीपी सिंह, उससे पहले ही है। आपका महाराष्ट्र में थे टाइगर, टाइगर बोल रहा हूँ, पैंथर्स पार्टी, और बाकी देर हैव बीन राइटर्स आल्सो इन केरला, आल्सो देर हैव बीन राइटर्स। तो आइडियाज अच्छे हैं, थोड़े और मॉडर्नाइज हो सकते थे, थोड़े से और स्ट्रक्चर्ड हो सकते थे। आई थिंक दिस आंसर एंड द प्रीवियस वन आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ नॉलेज, बट देन दे नीड टू बी पुट अप इन अ राइट स्ट्रक्चर, जो ताकि जो स्मूथ रहे, स्ट्रक्चर बहुत स्मूथ रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी सीन एज द कलेक्शन ऑफ पेबल्स। तो यूएसएसआर गॉट डिवाइडेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। यूएसएसआर गॉट डिवाइडेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, ओके, थोड़ा सा आई थिंक देयर द इंटेंशन वाज समथिंग एल्स, इंटरनल फैक्टर्स, सोवरेनिटी। चलिए आगे। पोलैंड एंड फिनलैंड वी हैव टू सी वेदर दे वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर और नॉट, दे वर नॉट, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो, आपके बिल्कुल कहना चाहिए कि डिफरेंट एक्सोट डोमेन में आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, टसल बिटवीन, ठीक है, जनरल आइडिया ठीक है, सोशलिज्म कैपिटलिज्म ये बात बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी एक इशू है, एक्सपेंशन ऑफ नेटो भी इशू है, क्रिएशन ऑफ रशिया एंड स्मॉलर नेशंस एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब बाद में आपने बताया कैसे अभी क्रीमिया का इन्वेशन की बात आपने की, चाइना की बात भी की, तो पहले वाले उस पर थोड़ा फोकस करते तो आई थिंक ज्यादा क्लैरिटी से आंसर और एक इमर्ज होके आता। बट गुड एफर्ट्स, अगर आपको नहीं आता है, आपने कोशिश की, तो वी मस्ट अप्रिशिएट। एक्सपेक्टेशन दैट मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड लीड टू सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी हैज बीन बिलाइड। तो अब आर्ग्यू यहाँ पर ये भी की जा सकती है कि हमारी सोसाइटी तो सेकुलराइज्ड ही है, हमारा अपने टाइप का सेकुलराइजेशन। मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, सोशल पीस और इंक्लूसिव सोसाइटी है। और आपने जैसा बताया सोशल मीडिया, न्यूक्लियर फैमिलीज, डाइटरी हैबिट्स में बहुत अच्छा पॉइंट है ये। वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है, लेकिन हमारा अपना एक सिस्टम है, हमारा अपने एक अप्रोच है। ई कॉमर्स रिवोल्यूशन की आपने बात की, टॉलरेंस एक्सेप्टेबिलिटी। अब उसके बाद आपने सुसाइड की बात भी की, सोशल मीडिया हैज लेड टू स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच एंड र्यूमर्स। तो लेकिन उसके बाद आप उसको बताइए कि वो किस तरफ जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बताना बहुत जरूरी है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ट्राइबल हैमलेट्स, ठीक है, चलिए आगे। रेस फॉर ग्रोथ हैज लेड टू क्लाइमेट चेंज विच हैज इम्पैक्टेड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिफरेंटली। ओनियन फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र, डंपिंग ऑफ रोड्स अगेंस्ट, ठीक बात है। तो अच्छा लिखा, आइडियाज निकल के आए, लेकिन आंसर पूरा एकदम ताना बाना, एकदम जैसे हम बहुत तेजी से, वो नहीं हो पाया। कास्ट सिस्टम एक पूछ रहा है कि क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है, तो आप वो बताइए कैसे आई है, ये पूछना चाह रहा है वो। कि कास्ट सिस्टम ठीक है हायरार्किकल था, कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी था, कास्ट सिस्टम पैरोकियल था, कास्ट सिस्टम बैकवर्ड लुकिंग था, तो क्या इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा कुछ हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा एलिमेंट है। अफर्मेटिव एक्शंस का भी एलिमेंट बहुत अच्छा है, आगे चलिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बैकवर्ड, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर आप लेके आइए और सोसाइटल एलिमेंट लेके आइए, और आप बताइए कि कैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में जो हमने पहले अंतर में एलिमेंट्स देखे थे वो लेके आने चाहिए थे। तो बात अबॉलिश करने की नहीं है, बात उसको सुटेबली मोल्ड करने की है। कास्ट सिस्टम इटसेल्फ इज नॉट बैड, कास्ट सिस्टम के जो बैकवर्ड एलिमेंट्स है वो बैड है, तो दैट इज व्हाट आई थिंक आंसर शुड ब्रिंग अप। तो और नेचुरल और ज्यादा प्रैक्टिकल आंसर आना चाहिए, आ रहा है, तो यू मस्ट लुक इनटू इट मोर। डिवाइड हिंदू इनटू रिजिड हायरार्किकल ग्रुप बेस्ड ऑन कर्मा धर्मा, ठीक बात है, चलिए। हेरिडिटरी इंडोगेमस ग्रुप, चलिए आगे चलिए। सिंगल होमोजेनस कम्युनिटी, उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, एससी एसटी की बात की, एक्सेसिबिलिटी की बात की, अनटचेबिलिटी आया, बिल्कुल बहुत सारे एलिमेंट्स आपने बताए, ठीक है। अब इसके अंदर कनेक्टिविटी आनी चाहिए आंसर्स के अंदर, बाकी पॉइंट ठीक है। मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक बात है, इक्वलिटी लिबर्टी फेटर्निटी की बात आई, नया सवेरा, नई उड़ान, प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण, जन विकास कार्यक्रम स्कीम,
बात सारी ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या सेकुलराइजेशन सोसाइटी का आया, तो वो उस चीज पे हिट कीजिए। सेकुलराइजेशन सोसाइटी का हमारे यहाँ जो है बहुत ही की एलिमेंट है, हमारे यहाँ जो है कल्चर भी है लेकिन हम सेकुलर भी हैं, ये आपको आर्ग्यू करना है कि वो कैसे है। और मॉडर्नाइजेशन की वजह से नहीं है, वो हमारे जो पुराने जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं दैट आर ऑल्सो देयर। हाँ, मॉडर्निटी ने थोड़ी हेल्प की है, आप ये कह सकते हो। सेकुलरिज्म सोसाइटी है सर्टेन लिमिटेशंस, आपने बताया। पॉलिटिकल कंपल्शन थ्रू वोट बैंक पॉलिटिक्स, फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी का जब हम बात करते हैं तो बात ये है कि क्या हम अपने धार्मिक जो हमारे विचार हैं, जो हमारे सांस्कृतिक विचार हैं, क्या वो दूसरे ग्रुप के साथ मैच नहीं होते हैं, या दूसरे ग्रुप के आइडियाज को प्रमोट करने में हेल्प नहीं करते? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत है भी तो आपको पहले पॉजिटिव आइडियाज उठाने हैं, चैलेंजेस को उठाना है, और फिर बाद में आपको उसको जोड़ना है। ये यहाँ पर विजिबल नहीं है। सो कास्ट सिस्टम एक डायनेमिक रियलिटी है, उसमें ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आया है। आगे चलिए, तो कास्ट सिस्टम इज डिफाइंड बाय बर्थ, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट रीजन फॉर चेंज इज द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड जमींदारी, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लेक्सिबिलिटी आई है, फ्लेक्सिबिलिटी आप वही जैसा मैंने कहा पोस्ट लिबरल 1990s रिफॉर्म्स के बाद की बात कीजिए कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आई। जब आपके यहाँ आपकी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनने लगेगी, सर्विस क्लास होने लगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन होने लगेगा, तो नेचुरली फिर एक तरीके का प्रेशर आता है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये नहीं बोल सकते कि कौन आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी यहाँ क्यों कर रहा है। देर विल बी अ काइंड ऑफ अ नॉन रिलीजियस एंड नॉन कल्चरल एलिमेंट्स जो कि सेंटर में आ जाते हैं, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो कास्ट हायरार्की है वो साइडलाइन होने लगती है। माइग्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिक जॉब्स इस तरीके की हैं कि देन दोज आइडियाज विल बी टेकिंग अ बैकवर्ड स्टैंड। तो ये आंसर सोसाइटी बेस्ड है, उसके उसके एंगल से लिखा जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्निटी की जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, एटीट्यूडनल चेंज भी ठीक है, लेकिन वो कैसे? जब आज की डेट में भी आपको इंटरनेट है, आपका आपका यूट्यूब है, उससे आप पढ़ते हो, आप कोरियन सीखना चाहते हो, आप वेद पढ़ना चाहते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप अच्छी लैंग्वेज सीखिए, आपको जॉब मिलेगी, उसमें कोई नहीं पूछने जा रहा कि आप सरदार हो, कि आप कौन हो, या आप इफ यू आर बिलोंगिंग टू इवन विद इन हिंदू सोसाइटी विशेष हो। तो उस चीज पे हिट कीजिए रादर देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, इंटरनल अनरेस्ट, स्टैग्नेशन, बिल्कुल सही बात है। प्रेस्ट्रॉयका, ग्लासनोस्ट, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। दिस इज वन ऑफ द मॉडल आंसर्स आई शुड से। distrust on Soviet authorities. Soviet had opportunity to allow slow reformation, but were lacking experience, ठीक बात है। सोवियट्स मैन हैंडलिंग ऑफ अफगान इन्वेजन, इसमें ईस्टर्न यूरोप अभी तक इन्होंने नहीं लिखा है, ईस्टर्न यूरोप लेके आना चाहिए। बैकलैश अगेंस्ट या लिखा है चेक एंड यूक्रेन एक्सेट्रा, इट शुड हैव बीन लिटिल बिट इलैबोरेटेड बाय टू मोर लाइंस। स्पेस रेस की बात भी की। तो सोवियत जो है बाई पोलर राइवलरी को कोप नहीं कर पाए, इसी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है? राइज ऑफ यूएसए द लोन सुपर पावर, वेस्टर्न हेजीमोनी, इंडियाज लॉन्ग टर्म विजन अफेक्टेड एज नैम। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मॉडल आंसर्स विच आंसर्स वी हैव read today. You should read this answer at least 4 times, and then everything will be done. Expectation that modernization and economic development would lead to secularization of the society has been belied in the country. तो पहली बात, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन करो कि सेकुलराइजेशन तो है, और सोसाइटी का सेकुलराइजेशन क्यों चाहिए? क्या इंडिया में धार्मिक सोसाइटी सेकुलर आइडियाज के साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकती है? वी आर सेकुलर एज वेल एज ट्रेडिशनल एंड एज वेल एज मॉडर्न एट द सेम टाइम। तो सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी पहले समझाया, फिटर्निटी, ब्रदरहुड, राइट ट्रीटमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, कल्टिवेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, modernization and economic development with secularize up to a certain point. Each one is economic interdependent on each other. Value of peace and prosperity, role of fanaticism and radical thinking, high state uh, capacity with economic growth. चलिए आगे। Imparting moral values on children at young age. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रिजल्ट नहीं देता जो सोसाइटी को हमेशा मैच्योर होने के लिए चाहिए, कुछ और एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं। हेल्दी इंटेलेक्चुअल डिबेट अगर आप कहेंगे, या फिर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट जिनकी आपने बात कही, तो कैंसल कल्चर नहीं चाहिए। तो ये सेकंड आंसर थोड़ा सा थ्योरेटिकल हल्का सा हो गया, तो इट इज ऑल्सो गुड एफर्ट।
कास्ट सिस्टम अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस एफर्ट्स हुए, सिर्फ पार्लियामेंट्री एफर्ट और सोसाइटल एफर्ट्स की जगह आपको सिविल सोसाइटी एफर्ट्स भी डालने चाहिए थे। मॉडर्नाइजेशन के लॉज हैं, डिफरेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के रिजर्वेशन की आपने बात की, सभी ने ये बात की है। सॉफ्ट स्पेस, जिसको आप सॉफ्ट स्पेस कह सकते हैं, सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, हमारे कल्चरल वैल्यूज कह सकते हैं, म्यूजिक, न्यूज़पेपर, डेफिनेटली। और उसके साथ साथ जुडिशरी ने बहुत अच्छे प्रोनाउंसमेंट किए हैं। उसके अलावा नॉलेज एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का आंसर आपको यहाँ लेके आना चाहिए था। आपको बैकवर्ड क्लासेस के लिए जब जब हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के एवेन्यूज क्रिएट किए हैं, तब तब हम उनकी मदद कर पाए हैं। सो आई थिंक अगेन हियर वी नीड टू, व्हेन यू आर डूइंग न्यूज़पेपर्स, प्लीज फोकस ऑन सोसाइटी में हो क्या रहा है, सोसाइटी में किस प्रकार का चेंज हो रहा है, रादर देन जस्ट रशिंग फॉर कीवर्ड्स or writing it in a impractical or a theoretical manner, because officer in making cannot afford to write like that. Research scholars, उसके बाद स्टूडेंट्स, वो सब अफोर्ड कर सकते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑन ट्रैक, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली सिंपल एंड टू द पॉइंट आंसर। अगर हम बात करें डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ बाइबुल 1991, फैक्टर्स बता दिए, इंटरनल क्राइसिस हमने भी बताए, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन न्यूक्लियर आर्म रेस, स्पेस स्पेस होना चाहिए था, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, कीवर्ड्स हमने भी लिखे, एक्सटर्नल में भी हमने लिखा, बल्कि हमने थोड़ा ज्यादा और डिटेल में और ज्यादा थोड़ा सा, जिसे हमें कहना चाहिए, कॉन्फिडेंटली पुटअप किया। तो लॉस ऑफ अम्ब्रेला फॉर थर्ड वर्ल्ड सोशलिस्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आइडियोलॉजिकल डिबेट का एंडिंग, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इमर्जेंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म, फॉर एग्जांपल इंडिया एलपीजी पॉलिसी, दैट इज व्हाई द आंसर विल स्कोर मार्क्स in competition to the last answer which we had read. This is better in some ways, otherwise उसके अंदर प्रेस्टोराइका ग्लासनोस्ट आने की वजह से वो आंसर में स्कोर आएगा, लेकिन इसमें इंडिया सेंट्रिक 2-3 पॉइंट्स होने से आएंगे। पहले वाले आंसर्स अपने आप में इनकम्प्लीट हैं, अपने आप में थियोरिटिकल हैं, अपने आप में वो हाफ बेस्ड आंसर्स हैं, जहां पर नॉलेज नहीं है, दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। रेस्ट ऑफ द आंसर नीड टू टेक केयर, otherwise there will be a problem. Secularization is the tendency of losing communal identities as a new cosmopolitan culture. हमारे किसी आंसर में भी cosmopolitan culture वर्ड नहीं आया, मैंने बार बार आपको बोला कि ये बात उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन आने से होता है क्या है, लिबरल वैल्यूज जो है वो आती हैं, टॉलरेंस आता है, क्योंकि पब्लिक स्पेस के अंदर देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि क्रिश्चियन स्कूल्स एंड मदरसास, आई थिंक एग्जाम्पल आप कुछ और भी दे सकते थे, चाहे फिर वो पब्लिक स्पेसेस है, म्यूजिक है, फूड कोर्ट है, वो सब चीजें आनी चाहिए। अर्बन एरियाज, उसमें जीडीपी की बात की, एंड देन थ्राइविंग ऑफ एलजीबीटीक्यू, वी हैव मिस्ड आउट ऑन दिस पॉइंट। co-mingling of religions also we have missed out, and women overcoming पर्दा एंड हिजाब, मैंने बोला वुमेन का, लेकिन दैट्स व्हाई दिस आंसर विल स्कोर मोर मार्क्स देन द प्रीवियस वन, बिकॉज ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये ज्यादा आपका टू द पॉइंट और नेल की बात कर रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है बिलाइड, सेकुलराइजेशन इज बिलाइड, हाउएवर टू सम एक्सटेंट दिस सेकुलराइजेशन इज बिलाइड, यानी कि उसकी लिमिटेशन है। क्यों है? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स अभी भी है, क्लैश अभी भी है, एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन अभी भी है, लो लिटरेसी रेट अभी भी है। तो आई थिंक आता हमें भी है, हमने भी बहुत सारे पॉइंट डाले, लेकिन हम उसको ढंग से, उसको अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी के साथ पुट अप नहीं कर पाए, जिस तरीके से, जिस सिंपलिसिटी के साथ यहाँ हुआ। हायरार्किकल अरेंजमेंट हमने भी बताया, हमने तो पूरा वैश्य शूद्र सब डाल दिया, उसकी जरूरत नहीं है, आपको एकदम ब्रीफ में बताना है। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने नहीं लिखा, एग्जैक्ट ये लिखना चाहिए, ऐसे क्लास 6 की बुक में भी लिखा हुआ है। एंड एवरी डे व्हेन वी आर डूइंग असाइनमेंट्स एंड न्यूज़पेपर, एंड इवन व्हेन वी आर वर्किंग फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल डॉक्स, हमें इन आइडियाज पर फोकस करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन के साथ साथ आया, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आई, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हमने बहुत डिटेल में बात की। ब्लैक पैंथर, जैसे मैंने आपको कहा, महाराष्ट्र से इन्होंने दलित पैंथर जैसे इन्होंने पुटअप किया, हमें भी करना चाहिए था। ग्रीन रेवोल्यूशन का हमने एग्जाम्पल दिया, एमपी लैड फंड का हमने एग्जाम्पल दिया, इंटरकास्ट मैरिज की चर्चा हमने नहीं की, रिजर्वेशन की बात हमने ज्यादा डिटेल में की, हायरार्की की फ्लैटनिंग होने की बात इन्होंने भी की, स्टैंड अप इंडिया, सोशल इंटरेक्शन, लेकिन हमने उस तरीके से पुटअप नहीं किया। लेकिन आइडेंटिटीज फिर भी हैं, इंट्रेंच्ड हैं, और जैसे इन्होंने कहा हार्वर्ड ने रिकॉग्नाइज किया है कि एक फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन का, तो हम हार्वर्ड ना लिख के हम ये कह सकते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं, दैट विल बी गिविंग अस मोर मार्क्स रादर देन अदर वे अराउंड। We can stop the screen sharing, please. Thank you if we are done with that. मानसी, क्या करोगी जिससे ना पढ़े हुए भी आंसर अब ठीक होने लगे? समय बदल रहा है और हमें बदलना है, वी हैव नो अदर ऑप्शन। सब बिना पढ़े तो कुछ एरियाज में तो नहीं हो सकता, लाइक टर्म्स जो हो वर्ल्ड हिस्ट्री जाएगा, वाले ऑल हिस्ट्री हो जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, आई ऑलरेडी हैं। टोल्ड यू दैट।
रेस्ट ऑफ द थिंग आई एम टॉकिंग, जब ये कास्ट और ये मॉडर्नाइजेशन, ये तो सोच का क्वेश्चन है। ये मतलब हमारी पर्सनैलिटी को बाहर लाने का है। इधर यू पीपल शुड कम अप विद अ क्वेश्चन टू मी, आस्किंग मी, डिमांडिंग फॉर द of your doubt, otherwise कैसे होगा ये? Because you have been given all the platforms, all the ideas. ये पढ़ने से नहीं होगा, ये सोचने से होगा। हाँ जी सर, हाँ सोचने से होगा, जो कि सर मतलब वो उस चीज पे और एम्फेसाइज करना पड़ेगा। और लाइक ये ये यही कर है कि हम इन एरियाज पे इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो आइडेंटिफाई करके कि आइडेंटिफाई नहीं है, सोचना है। मतलब आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, आपको सोचना है। यू हैव टू हाँ पुश जी। योरसेल्फ दैट डायरेक्शन। डू नॉट वेट फॉर बिगर कॉन्सिक्वेंसेस कि आप और सिंसियर हो और कॉन्फिडेंट हो। ट्रीट एवरी मोमेंट एंड एवरी डे एज द डे फॉर एग्जाम, एंड आई एम श्योर समथिंग मोर विल कम आउट। ब्रिंग मोर zeal, ब्रिंग मोर क्लैरिटी। आंचल, करुणा। Sir, I realize the importance of practicality and how I have to keep thinking on the भाई daily basis. 50% यूपीएससी का पेपर, औशिक विल विल शेयर विद हिज व्यू पॉइंट विद अस। 50% तो बिना पढ़े ही होगा। वो पढ़ने का कुछ है ही नहीं उसके अंदर, लेकिन वो हम डेली, हमें जैसे अब हायरार्की वाला आया, हमारा व्यू हमारी पर्सनैलिटी को अंदर से खींचता है। वो मजबूर कर देता है कि जैसा आप सोचते हो वही लिखो, क्योंकि उसको हर कोई आंसर लिख सकता है उसका। सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, तो मैं तो ये बोलूंगा उसमें, जैसा मैंने आपसे बोला, आई एम रेडी टू डू मोर, टेक मोर लेक्चर ऑन दैट। आई एम रेडी टू डिस्कस, वी आर रेडी टू डू मोर थीम्स। आप लेके आओ। मेरा ये मानना है सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी में, इंडिया एक सेकुलर सोसाइटी ऑलरेडी है, लेकिन इतनी अजीब और इतनी गजब है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा भी होगा, यहाँ पे गणपति फेस्टिवल भी होगा, यहाँ पर हेलोवीन भी होगा, यहाँ सब कुछ साथ में हो सकता है। इसीलिए सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी हमारे यहाँ वेस्टर्न की तरह नहीं है। हमारे यहाँ नेगेटिव को बंद करने की बात है, पॉजिटिव में आप रंग लगाओ, आप जो मर्जी करो। ब्रिज की होली है, ब्रिज की होली, ब्रिज की होली है, लेकिन जबरदस्ती हुड़दंग नहीं है। अगर मंदिर की बात भी की जाती है तो मंदिर में जो हाइजीन और जो पवित्रता की बात है वो ह्यूमैनिटी के साथ लिंक्ड है, वो धर्म का कर्मकांड नहीं है। तो जो वैल्यूज हैं हमारे सोसाइटी के, वो इतनी यूनिवर्सल हैं। कोरोना में हमने खुद देखा, तुलसी के पत्ते से लेकर हल्दी से लेकर, तो वो हमारे, यानी मैं हल्दी अगर आपको बोल रहा हूं आप योगा करो तो मैं हिंदू हो गया? ऐसा नहीं है। योग अपने आप में, आप उसको आप धार्मिक भी देख सकते हो, उसको आप सेकुलर भी देख सकते हो, उसको आप मॉडर्न भी देख सकते हो। मतलब वी हैव टू बी स्मार्ट इन ब्रिंगिंग द आइडियाज, वी हैव टू ब्रेक द डाइकोटोमी। ओके, हाँ प्रेरणा, कुछ बोलना है तुम्हें? कुछ समझ आया तो? यस सर, कि जो रियलिस्टिकली वर्ल्ड में जैसे हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं न्यूज़पेपर करते टाइम भी कि क्या बिल्कुल, चेंजेस हो रहा है, उनको क्वेश्चन की डिमांड से लिंक करके, मतलब बिल्कुल। वो रियलिस्टिक वाला एस्पेक्ट भी प्लस जो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, भाई करवा चौथ आता है, हीना लगाते हैं। ईद आती है, सेवइयां बनती हैं। मतलब आप अपने आसपास देखो ना क्या हो रहा है। आप तो नहीं पूछते ना कि वो लगाने वाली हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को हमें, एडमिनिस्ट्रेशन का गोल ही यही है कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है। प्रॉब्लम तो है ही। जैसे अभी दुर्गा पूजा में बंगाल में एक मुस्लिम गर्ल हर साल वो चूज करते हैं, 12 ईयर 13 ईयर, उसको दुर्गा माता का रूप देते हैं और उसकी सब लोग पूजा भी करते हैं। These are amazing things. This happen. This is our secularization of society, rather than not talking about religious idea within the secular domain. Are you getting my point? What I'm trying to say? Yes, sir. यस सर। Ashik, what do you say? How to handle such questions? Because चार क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है। It is checking the understanding of the candidates IQ, IQ or IQ and EQ both. अब ऑब्जर्वेशन सर। लास्ट आंसर भी ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त थे, लेकिन वो फिर भी ठीक थे। वो हम्बल थे, टू द पॉइंट थे, वो मुश्किल रास्ते को वो पार करके चल रहे थे। लेकिन हमारे वाला तो पता नहीं क्या क्या बता रहा है, सब क्या क्या कुछ कुछ लेके आ रहा है।
तो आप क्या कहते हैं? सर ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेट हाँ होना ये, चाहिए। हाँ, तो कैसे कोई भी होगा वो? सर टॉपिक जो लिखा हुआ है ना उसमें आपका अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए हर एक चीज़ पर, रादर देन कहीं से हम्म। पढ़े हुए। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ उस आंसर में, लास्ट 2 आंसर भी था वो, लेकिन वो बात है कि उसने ज़्यादा प्रैक्टिकल लिखा, मेरा कम प्रैक्टिकल था। बस ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस था। एग्जाम्पल उसका थोड़ा ज़्यादा था और प्रैक्टिकल था, मेरा आर्गुमेंटरी बेस्ड था। तो आई विल हम्म। फोकस ऑन दैट सर। अदर देन दैट सर आई। जैसे अभी मानसी ने बोला, तो हमारे जो ये जो हमारा जो पैडागॉजी है या जो है, इससे हमारा जो नहीं भी मान लो हमें टॉपिक आता है किसी को, तो ऑटोमेटिकली आंसर होने के बाद ही 50% 70% काम तो मानसी वैसे ही हो ही जाएगा। तो वी शुडेंट बी बॉदर्ड, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें वो पॉइंट सेम ही रहेंगे। मतलब वो जैसे अब उन्होंने नाम भी बता दिया, उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी बता दिया, ये किताब में कहीं नहीं है। ये आप साथ में हो और आप इस मोमेंट पे साथ थे और आप मेंटली फिजिकली प्रेजेंट थे, बस आपका काम हो गया। क्योंकि एवरीडे वी आर पाइलिंग, एवरीडे वी आर इंक्रीजिंग, तो हमारे पास इतना स्कोप ही नहीं है कि आप एग्जैक्टली वहीं जाकर एग्जैक्टली वही देखोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? हाँ जी सर। Yes. तो हाँ कोई मतलब, दिक्कत? हाँ आधा से ज्यादा काम इसी के थ्रू हो जाएगा तो। बिल्कुल। तो ये देखिए, किसी को भी ये डिमोरलाइज या किसी को अपने आप पे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये एरिया मैंने पढ़ा नहीं है। वो तो यार पढ़ ही लोगे, लेकिन जो एरिया पढ़ने के बाद भी आप ये मत सोचो कि पढ़ लिया तो बस उसको लिख के आ जाना है। वो समझोगे और उसको अप्लाई कर पाओगे तो आप ऑफिसर लाइक एटीट्यूड की बात करोगे। तो पढ़ना तो हो ही जाएगा, दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। वो तो कुछ है ही नहीं, दैट इज 20% ऑफ द गेम। आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द 80%। 20% से आई एम नॉट बॉदर्ड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप अपने डेली एटीट्यूड में जो अभी लेके भी आ रहे हैं उसको और थोड़ा क्लोजली लेके आइए और थोड़ा प्रैक्टिकली पुटअप कीजिए, एंड श्योरली श्योरली वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। एनी मोर क्वेश्चन और एनी मोर डाउट? नो सर। Anchal, you want to ask something? Okay. Thank you very much. Wishing all of you all the best, and we'll get back with the next interaction. Hope you take my ideas and words in the right spirit, because that is the real intention. Keep watching, keep working, and loving yourself also. Thank you.